आवाज आ रहा है? यस सर। कैसा रहा तुम्हारा दिवाली? अच्छा था। ओके। कोई छठ मना रहा है वहाँ? हाँ। ओके ओके, मेरे यहाँ भी शायद छठ मन रहा है, वाइफ करेगी शायद। और फिर छुट्टी लेना ही पड़ेगा, इसलिए जितना गैप मिल रहा है उसको यूज कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, मैथ्स का एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। इसका मैं स्टेटमेंट पहले लिख दे रहा हूँ, तब तक अपने खुद पढ़ लो ऊपर से, लिख दे रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा। For n equal to k plus 1, that is pk, या फिर लिख सकते हैं that is root of pk implies the root of pk plus 1। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कुछ स्टेटमेंट दिया है फॉर पी एन। पी एन मतलब कुछ भी हो सकता है, पी एन इक्वल टू हम ले सकते हैं एन स्क्वायर, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्राइटेरिया या क्या यस सर। क्या कंडीशंस है। तो पहले हम रखेंगे फॉर एन इक्वल टू वन, देखेंगे कि फॉर एन इक्वल टू वन उसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर फॉर रखेंगे एन इक्वल टू के, ठीक है। और फिर रखेंगे फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो अगर वो स्टेटमेंट के लिए ट्रू है तो इट विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर के प्लस वन। तो इसमें हम बस एन की वैल्यूज चेंज करके चेक करेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सपोज पी एन विथ एन, और एन एक क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, अगर वो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है फॉर एन इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे एन इक्वल टू के लिए, और फिर चेक करेंगे एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। मतलब तीन लाइंस हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं? यस सर। ओके, इसका हम प्रूव करेंगे सब जो भी इसके स्टेटमेंट्स हैं। जैसे प्रूव दैट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ, अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, सबके यही स्टेप है जो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, वही स्टेप सबके लिए लिखेंगे, ठीक है। यस सर। लेट द, सभी में यही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट, ये सब में लिखना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। पहले इसको मान लेंगे, तो क्या पे एन लिखा है तो पी एन मान लेंगे, ठीक है। दैट इज, हम लोग क्या लिखेंगे, पी एन इक्वल टू जो लिखा है स्टेटमेंट, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एन इंटू, तो ऊपर जो लिखा है वही लिख दिया हमने, बस में पी एन ऐड कर दिया, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ओके, नाउ क्या लेंगे फॉर एन इक्वल टू वन, है ना। फॉर एन इक्वल टू वन, ठीक है। तो अगर हमने एन को वन लिया तो पी एन की जगह पी वन लिख देंगे, है ना, इक्वल टू वन स्क्वायर। केवल वन स्क्वायर पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक ये वैल्यू लिखा है ये डिसाइड करेगा ना, तो वन स्क्वायर ही लास्ट हो गया। अभी रुको, होल्ड पे रहना एक मिनट, अभी दिखा रहा है कि देखो, अभी कुछ शो किया देखो, है तुम्हें कुछ दिखा रहा होगा अलाउ करके, अभी तो मेरा आ गया स्क्रीन। हाँ, मेरे में स्क्रीन शो कर रहा है। ओके ओके, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, तो पी वन का हम लोग लिख रहे थे, तो पी वन के लिए क्या हो जाएगा,
P1 के लिए इक्वल टू P1 की क्या वैल्यू आ गई, इक्वल टू 1² इक्वल टू 1, ये है ना। जैसे सबसे पहला चीज हम क्या कर रहे थे, पहले हमने Pn मान लिया उसी को जो क्वेश्चन में दिया है, फिर हमने n की जगह क्या ले लिया, फॉर n इक्वल टू 1। तो तुम्हारा क्या स्टेटमेंट था, 1² प्लस 2², ये कब तक जाएगा, लास्ट में n² तक। तो यहाँ पर तो हमारा n 1 है ना, इसीलिए 1² पे जाकर रुक जाएगा, यहीं तक रुकना पड़ेगा, 2² नहीं ले सकते, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब लेंगे हम लोग n इक्वल टू k, ठीक है, और n इक्वल टू k, ठीक है, ये मानना है हमें कि इट इज ट्रू, उसके बाद प्रूफ करना है कि फॉर k+1 भी ट्रू होगा, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी के हो जाएगा, इक्वल टू 1², 2², चलते चलते कहाँ तक जाएगा, k² तक, है ना। इक्वल टू हो जाएगा अब k इंटू k+1 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। नाउ ठीक है, इसको हम ट्रू मानेंगे, ठीक है, अगर P1 इक्वल टू 1 आ रहा है n इक्वल टू k, तो दिस इज ट्रू, ठीक है, मतलब एज्यूम किया है, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल टू क्या लेंगे, k+1, ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। पहले n इक्वल टू 1 लिया, फिर n इक्वल टू k ले रहे हैं, और अब n इक्वल टू k+1 लेंगे, और देखेंगे लास्ट में क्या आता है। ओके, तो p यहाँ लिख दो k+1 इक्वल 1², 2², 3² चलता जाएगा, और प्लस k² और लास्ट में k+1 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो यहां से यहां तक हम ऊपर ले चुके हैं, इसका वैल्यू क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ना इधर, ये वाला, यहाँ क्या लिख देंगे, यस k सर। इंटू k+1 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना, प्लस k+1 का होल स्क्वायर, ये वाला तो यहाँ आ जाएगा उतर के, है ना। इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 एलसीएम ले लो, है ना। हाँ। तो ये सब तो सेम वैसे का वैसा ही लिख दो, k+1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू k+1 का होल स्क्वायर, है ना, यस सर। इक्वल। अब यहाँ पे देखो k+1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में एक k+1 है, और इसमें भी एक k+1 है, तो ये k+1 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, इसमें कोई डाउट। यस सर। अब बाकी जो बचा वो सारा सॉल्व करके इसमें आ जाएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 तो पहले से था, है ना, इक्वल टू। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं k+1 जो कि बाहर पहले से है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसको जब फैक्टराइज करेंगे, k+1 यहाँ पर आ गया, ओके, इंटू k+1 +1, दो बार, क्योंकि k+1 पहले लिया हमने, फिर k+1 +1 इंटू 2 इंटू k+1 +1। अब सोचो कि हमें, देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, इसके वैल्यू सेम है, पर हमको ऐसा लाना पड़ेगा लास्ट में प्रूफ करने के लिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम स्टेटमेंट आ जाएगा, बस हमको क्या करना है, जो मैंने ऊपर रेड किया है, जहां भी k है वहां हर जगह k+1 लाना है। समझ में आ रहा है कैसे मैच किया, देखो यहाँ पर जो k है, इसकी जगह क्या आ गया, ये k+1, यहां तक खाली देखो, है ना। ये जो 2 के बाद k है, यहाँ पे 2 के बाद क्या है, k+1 है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। समझ आया किस ढंग से इसको चेंज करना है। यस सर। नहीं समझ, बोलो, मैं फिर से बताऊंगा एक बार, सबसे पहले नीचे स्टेप्स नहीं, याद रखो। नीचे का स्टेप समझ में नहीं आ रहा। हाँ बता रहा हूँ, P1 के लिए कर दिया, हाँ। फिर तुमने Pk के लिए किया, फिर Pk+1 के लिए किया, है ना। तो k+1 के लिए यहां तक तो इजिली आ गया, इसके लास्ट में हमें क्या लाना है ये समझो, क्योंकि हमें देखो इस ढंग से जो लास्ट में लिखा है वो लाना तो मुश्किल है ऐसे, लेकिन हमें पहले से पता है कि हमें लाना कैसे है, कैसे पता लगेगा, तो जो हमने ये लाइन लाया, देखो ये वाला, इसमें जहां जहां k है वहां पे क्या लिख देना है, k+1। हम्म। समझ में आया, जहां जहां k है इस वाले में, जहां जहां k है वहां में क्या लिख देना है, k+1 बस।
इसीलिए जो फर्स्ट वाला के है वहां पे हमने लिख दिया यहाँ पे क्या k+1, है ना। हाँ यहाँ पर देखो ये जो k+1 है किसकी डाला हमने, इस k की जगह। उसी तरह से ये जो k है यहाँ पे k+1 डालेंगे तो एक और +1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया k+1+1। फिर 2 × k है तो k की जगह क्या आ जाएगा, k+1, क्योंकि हमने लिया है p ऑफ k+1, जहां जहां k है वहां क्या डालेंगे, k+1, है ना। तो जब लास्ट में हमारा ऐसा आ जाएगा तभी जाके हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो इसको फैक्टराइज करके ऐसे लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पता नहीं ना क्या लाना है, तो पहले पता होना चाहिए कि लाना क्या है। अगर ये पता रहेगा क्या लाना है तो फिर इजिली हम कर सकते हैं, उसके बाद हम आराम से चेक कर सकते हैं कि ये हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। अब तुम आराम से फैक्टराइज करके चेक कर सकते हो कैसे आया, पर उसको लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही पता है कि हमें लास्ट में लाना क्या है। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, लेकिन इसको अगर पता रहेगा लाना क्या है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी आता है वहां रोक लो, और बस ये याद रखो कि जैसा हमारा पैटर्न शुरू में था, सबसे पहले क्या था, देखो n था, एक मैं रेड से लिखता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या था, n × n+1, फिर क्या था 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, p1 के लिए किया, उसके बाद pk के लिए किया। जब pk के लिए किए तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, k+1, और यहाँ पे 2 × k+1 ब्रैकेट में, क्योंकि 2n एक साथ है ना, +1 अलग से, और डिवाइडेड बाई 6। अब क्या है, जैसे हमने n की जगह k रखा, अब हमें n की जगह k+1 रखना है लास्ट में, है ना। तो वो जो k+1 रखेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल के पहले जहां तक सॉल्व कर सकती हो फैक्टराइज करके वहां तक लाना है, उसके बाद हमें लास्ट स्टेप में ये लिखना है। ठीक है, तो मैं एक बार ब्रीफ में तीनों लाइन लिख देता हूँ। एक हो गया p(1), ठीक है, विच वॉज 1² जिसका वैल्यू 1 आया। फिर हमने निकाला p(k), हमने हर जगह बस n की जगह k डाल देना है, k × k+1 × 2 × k+1, और यहाँ +1, इसको बाहर बड़ा ब्रैकेट भी डाल सकते हो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 हो गया। एंड देन p(k+1) इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा k+1 इंटू k की जगह k+1, तो एक और +1 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, तो हम k की जगह k+1 डाल रहे हैं ना, और इंटू ट्वाइस ऑफ k+1+1+1 डिवाइडेड बाई 6। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू k+1 k+1+1, और यहाँ पे 2 क्योंकि ऊपर k+2 है एक तरह से, तो 2 × k+1 लिख सकते हैं, ठीक है, और +1 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर हमारा ये आ जाएगा, सब हाँ, अब ये लास्ट में आप k+2 की जगह k+1 लिखे। कौन सा, ये वाला ना, यहाँ पर ये वाला बोल रहे हो ना, हाँ k+1 और +1, ओके, यहाँ प्लस पे टू +1 लिख दिया। ठीक है, ये वाला सेकंड लास्ट वाला जरूरत नहीं है ना, एक मिनट, यहाँ पर मुझे चेंज करना था, है ना? हाँ, यहीं पर लिख सकते हैं 2 × k+1, है ना, और डिवाइड बाई 6। तो बस ये पहले हमने क्या लिखा था, अच्छा 2 × k+1 लिखा था ना, ओके, ऊपर वाला है ये ना, एक मिनट, k+1 वाला, इसमें k+1 नहीं आएगा, k वाले में ये मैंने गलत लिख दिया है। जहां हमने k डाला है वहां पे k ही आएगा ना, k+1 ये वाला नहीं आएगा। एक, बस कहता हूँ 2k, ठीक है, +1, है ना, ये k के लिए हो गया। अब बस जहां जहां k है वहां हम लोग k+1 से रिप्लेस कर रहे हैं, चेक करो, यहाँ पर k है तो k+1 है कि नहीं, यहाँ पर जो k है इसके लिए k+1, देखो यस यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये +1 भी तो है ना, तो इसको यहाँ लगा दिया। यहाँ पर जो k है इसकी जगह k+1 डाल दिया, और ये जो +1 है ये यहाँ आ गया, है ना। सब कुछ सेम रहेगा, बस k की जगह k+1 हो जाएगा। और जितने भी हमें प्रूफ करने हैं सब में यही मेथड यूज कर, ठीक है। तो एक और इसी टाइप का कर लेते हैं, तो और क्लियर होगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन तो एक बार देखना, कोई डाउट होगा तो पूछना, है ना। एक और मैं कर दे रहा हूँ, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर करूँ। हाँ यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, प्रूव दैट 2 to the power n ग्रेटर देन n और ऑल पॉजिटिव
इंटीजर्स n, ठीक है, प्रूफ। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहले इसको हम पी एन लिख देंगे इक्वल टू, जैसे हमने पीछे किया एकदम वैसे ही करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉर n is equal to 1 हाँ स्टेप वन, एक तरह से मैं स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है, एन इक्वल टू वन ले लिया है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 वन इक्वल टू 2 का पावर 1 इज ग्रेटर is देन equal to 1 1। और क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, हमें दिख रहा है 2 greater than 1 होता है ना, ठीक है। इसके बाद yes sir स्टेप 2 में क्या करेंगे, और n इक्वल टू, ये जो लास्ट क्वेश्चन में किया है हम लोग, n इक्वल टू क्या लिया नेक्स्ट में, पहले 1 लिए फिर क्या लिया, n इक्वल टू तो के लिए थे k, तो बस वही लेना है। तो p के क्या हो जाएगा, 2 का हाँ पावर k, है ना, के ग्रेटर देन 1, greater than के है ना, ओके। अब सेकंड थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 1 हमको मीन लाना है, ग्रेटर देन होगा। आप फिर से बोलो, स्टेप 2 में जो 2 के ग्रेटर देन 1 क्यों लिखेंगे, हम के का वैल्यू ओके के हाँ लिए हाँ है तो हाँ, ग्रेटर देन यहाँ 1। पर k, यस यस, जैसे यहाँ n है तो सेम रहेगा, हाँ वो गलती से हो गया, 2 का पावर k इज ग्रेटर देन k होगा, यस। यहाँ पे भी फिर लिख सकती हो क्या, विच इज ट्रू, ठीक है। स्टेप 3, अब क्या करेंगे, फॉर n n इक्वल is टू equal to k plus 1 k प्लस 1, है k ना। plus 1 तो हाँ, तो अब हमें प्रूव करना है, वी शुड गेट, क्या मिलना चाहिए, वी शुड हैव 2 टू द पावर k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है ना। तो we already have 2 to the power k is greater than k, है ना, हाँ ओके। दिस implies, ठीक है, 2 into 2 का पावर k is greater than 2k, लिख सकते हैं ऐसे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ ओके। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर k प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख इज सकते ग्रेटर देन 2k, है। हैं। ये एक्सपोनेंट वाला या भूल गई, 2 2 a का इंटू पावर 2 m के इंटू a का पावर 4 n के क्या ना होता है, होगा। जी नहीं भैया, देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 का पावर k, या 2 पावर 1 है ना, 2 का पावर 1 प्लस के लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंट्स प्लस हो हाँ जाते हैं, यहाँ पे 2 का पावर k प्लस लिख सकते हैं ना, वही किया हमने लेफ्ट साइड, ये 2 का पावर 1 है ना एक तरह से यहाँ पर, हाँ ठीक है। ग्रेटर देन इस तरफ क्या है, 2k, या फिर यू कैन राइट इट एज k प्लस k, लिख सकते हैं ऐसे 2k को, है ना। यस सर दिस इंप्लाइज 2 का पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, अगर k प्लस k से बड़ा है तो k प्लस 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 से स्मॉलेस्ट लिया हमने k की वैल्यू एक, जैसे अगर 4 3 से बड़ा है तो 4 2 से बड़ा ही होगा ना। हाँ तो हमें ये याद रखना है कि लास्ट में क्या लाना है, देखो जहां पर लास्ट में k प्लस 1 लाना था, मैंने पहले बताया था ना क्या लाना है लास्ट में, देखो ऊपर वाला लाइन ये वाला, 2 का पावर n इज ग्रेटर देन n, तो लास्ट में क्या लाना है, 2 का पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, वही है ना लास्ट में, यस सर बस हमारे n की जगह k प्लस 1 आ जाना चाहिए लास्ट में, है ना। तो पहले हमने 1 के लिए लिया, pn को पहले डिफाइन कर दिया, फिर n इक्वल टू k के लिए लिया, उसको ट्रू मानना है, जो सेकंड ले रहे हैं pk इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो फिर pk प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखाना है, ठीक है। तब हम जनरली मान लेते हैं कि हाँ ये सब जगह एप्लीकेबल हो, ठीक है, समझ में आया कैसे किया हम लोग, हाँ ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर क्लियर कर दीजिए। एक और कर लेते हैं, फॉर all n greater than or equal to 1, prove that 1 by 1.2, मतलब पता है इसका मतलब क्या है, 1.2, ये 3 डॉट लिखा है ना, इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1.2 नहीं है ये, हाँ इसका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, प्लस 1 यस बाई सर n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n बाई n प्लस 1, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। तो सब में वही स्टेप रहेगा, पहला स्टेप क्या था,
पहले तो इसको हम पी एन मान लेंगे, है ना, ये मैंने यही लिख दिया पी एन इक्वल टू, हाँ है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, पी वन, है ना, इक्वल टू हाँ 1/1 × 1 + 1, है ना। लास्ट वाला यही है ना, यहीं तक जाएंगे, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हम लोग, है ना। हाँ ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो पी वन हो गया, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 × 2 इक्वल टू हाफ, है ना। हाँ हाफ ही आ रहा है ना। यस सर। या फिर कैन बी रिटन एज 1/1 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर n/n+1, एक तरह से n हमने 1 लिया तो n/n+1 ही होगा ना, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब एंड विच इज ट्रू लिखना है, विच इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो बस ये समझ लो, ये जो n/n+1 है, इसमें हमें n को 1 से रिप्लेस किया है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + 1, ठीक है, इतना तो याद रखना ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप, दूसरा क्या था, स्टेप 2, फॉर पी एन इज इक्वल। के ना, हाँ n कौन सा है, पी के, हाँ है ना। ओके, पी के में अब क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी 2.3 ये, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक। देखो लास्ट में n/n+1 लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k/k+1 बस, +1। है ना। तो ये हो गया हमारा एक यस सर। स्टेटमेंट। अब इसको ट्रू मान के अब हमको pk+1 के लिए निकालना है ना। तो स्टेप 3, अब क्या करेंगे, फॉर हम लोग pk+1 निकालना, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर वाला इक्वेशन हमें दिख रहा है, इसी से हमें हेल्प लेना है, ठीक है। ओके, क्या क्या दिया है, 1/1.2, मतलब 5/1 ऐसे छोटा रहेगा, +1/k × k+1, ठीक है, +1/k+1 × k+2। ओके, वी हैव इक्वल टू k+1। अच्छा, यहाँ मैंने इक्वल, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना है ना, एक मिनट छूट गया, हटाते हैं उसको। +1/k × k+1, यहाँ पर ऊपर 1 लिखना पड़ता है, 1 इक्वल टू k/k+1, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, है ना। देखो यहाँ पर जो भी n है वहां पे k लिखना है ना बस, ये जो n वाला पार्ट था यहाँ हमें बस k लिखना है, k × k+1, और यहाँ पे भी जो n वाला पार्ट था यहाँ हमने k लिखना है ना, ये वाला लिखना था ना, वहां पर छूट गया था, ठीक है। यहाँ तक आया है हमारा, है ना, सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला लाइन 1/k+1 तक आ गया, यहाँ तक हमने लिख दिया, प्लस k+1 दिस। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक और टर्म ऐड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ तक जो था, यहाँ तक मैंने लिखा ही है, और ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम k+1 के लिए ले रहे हैं ना, तो हमारा एक और टर्म अगले में ऐड होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे k+1 और k+1+1, यहाँ तक एक और टर्म यहाँ पर आएगा ना, तो हमारा खत्म होगा। हाँ इसमें डाउट है कुछ? स्टेप 3 नहीं समझ में आया हमको। दिखा रहा हूँ, देखो ये जो स्टेप है ना, ये वाला देखना, ये जो स्टेप है, ये तो यहाँ तक हमारा इससे आ ही गया, ये किसका है, ये पी के का था। लेकिन अभी हम k+1 अगर डाल दिए, यहाँ पे k+1 डाला है हमने, मतलब कि एक टर्म हाँ और ऐड होगा ना। जैसे पहले 1 के लिए 1 ही टर्म आता है, 2 के लिए 2 टर्म, k के लिए k टर्म्स, k+1 के लिए एक और टर्म इसमें ऐड होना चाहिए। और देखो लास्ट टर्म क्या है, जैसे हाँ ये n वाला ले लो, ये ऊपर में n है, तो यहाँ पे n मतलब जो यहाँ लिया था वही यहाँ पे लास्ट वाला ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग n की जगह k+1 ले रहे हैं, तो लास्ट टर्म जो n वाला है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1, है ना। और यहाँ पर भी n+1 था, तो k+1 n की जगह और +1 और था, है ना। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म ध्यान देना है, हमेशा हम्म k से k+1 का एक टर्म ज्यादा ही आएगा, है ना। हाँ
तो जहां जहां हमने पी के में लिखा है के, वहां वहां हमें k+1 लिखना पड़ता है लास्ट टर्म में, इसलिए हमारा एक टर्म इसमें ज्यादा आ गया। तो अब देखो पहले का जितना मैंने बॉक्स डाला है इसमें रेक्टेंगुलर में, ये सारा हमें पहले ही मिल चुका है ऊपर में वैल्यू इसका, जो कि पी के है, जिसका हाँ वैल्यू k/k+1 है राइट साइड, ये वाला, इसका वैल्यू मिल चुका है ना हमें। इसमें खाली एक और ऐड हो गया टर्म, वो टर्म इसके बाद लिख दो, वो क्या है 1/k+1 ब्रैकेट में इंटू k+2 ब्रैकेट, है ना। खाली एक ही टर्म ऐड हुआ है ना, बाकी सबका तो वैल्यू मिल ही चुका है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज में मैं करता हूँ। अब देखो लास्ट में पता है क्या लाना है, हमें लास्ट में क्या लाना है, n की जगह k+1 और नीचे k+1+1 या फिर k+2 भी लिख सकते हैं, ये लाना है ना लास्ट में, इससे मैच करो n से। यस सर। ये हमें कैसे भी लाना है, आंसर हमें पहले से पता है। नाउ लेट अस ट्राई, हमने कहाँ तक लिख लिया था, k/k+1 प्लस 1/k+1 इंटू k+2 ना, यहाँ तक आ गया था इक्वल। फिर वही एलसीएम ले लो, k+1 जैसे हमने पहले किया था, सब में एक ही टाइप से करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k इंटू k+2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, है ना, इक्वल टू, इसका बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा k² + 2k+1 और डिवाइडेड बाय नीचे को सेम रहेगा इंटू k+2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय k+1 एक पहले से यहाँ पर तैयार है काटने के, तो इसको और इसको हम कट कर देंगे, है ना, इक्वल टू k+1/k+2 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज k+1/k+1, और इसको +1 लिख सकते हैं ऐसे, ये लाना था ना मैं लास्ट में। यस सर। तो बस फॉर pk+1 भी आ गया। तो ऐसे ही 2 या 3 स्टेप हैं, और इससे हमें आंसर पहले पता है कि हमें क्या क्या लाना है। तो पहले इसका प्रैक्टिस करो कि p1 क्या लेना है, pk क्या लेना है और pk+1 क्या लेना है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है उतना अच्छे से कर लो। और तुम लोग के पास हुआ है क्या, सैंपल पेपर वगैरह लिए हो, जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस टाइप से कुछ नहीं है ना। अभी तो नहीं है मेरे पास। तो ये सब शुरू में ही लेके रखो, अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगते हैं ना, हम लोग शुरू में लेके रख लेते हैं। चैप्टर वाइज होता है, मतलब ऐसे ऐसे ईयर वाइज मत लेना, इसमें चैप्टर वाइज हो, इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन आए हैं सबका एक बार प्रैक्टिस कर लो तो उसके अच्छे समझ में आ जाएगा, और नॉर्मली उसी से आते हैं, तो नहीं, मेरे उसका प्रैक्टिस पास अच्छे है से हो वो, जाएगा। लेकिन वो 10th क्लास है फिर तो। से बोलो। नहीं, ये सब है मेरे पास, लेकिन सब 10 क्लास का है। हाँ तो अब तो 11th वाला लेना पड़ेगा ना, जैसे 11th वाला हाँ। जो लेते हैं बच्चे लास्ट में लेते हैं, लास्ट में क्यों लेना है, हम शुरू में ले लेंगे, पैसा तो उतना ही लगना है ना, शुरू में लेंगे तो प्रैक्टिस मेरा टाइम से होता रहेगा, जो भी चैप्टर खत्म हो रहा है उसका एक्सरसाइज तो करना है, लेकिन साथ में जितने भी एग्जाम्स में आए हैं पहले से चैप्टर में ही लिया दिया। अरिहंत वगैरह का अच्छा है पब्लिकेशन वगैरह, तुम लोग वहां भी देखना कोई होगा तो जिसमें अच्छे अच्छे दिए हैं सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज, वो खिचड़ी टाइप नहीं होना चाहिए कि सारे सारे एक ही साल में दे दिया। एक होता है चैप्टर वाइज, चैप्टर जो जो क्वेश्चन आए हैं इस साल में उस साल में, जो भी नया है, एक साल नहीं मिलेगा चलेगा, एक साल का तो हम बाद में ले सकते हैं गूगल से ना। तो उससे क्या ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, और जो नहीं समझ में आया उसको टिक मार्क करके तुरंत क्लास में पूछ लो कि हाँ ये वाला कैसे होगा, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो तो टाइम मिलता है तो, है ना। और इसमें जो भी डाउट है, क्योंकि देखो इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसमें करीब मेरे ख्याल से 24 क्वेश्चन है, वही है ना तुम्हारे में भी क्या अलग है, देखो तुम्हारा एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है ना इसका, यस सर। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, मगर जो भी आता है वो हमें करने आना चाहिए। तो इसमें से प्रैक्टिस करना, जो इजी वाले हैं वो पहले कर लो, हार्ड वाला होगा तो उसको बाद में कर लेना, है ना, ठीक है। यस सर। चलो ओके, तो आज का प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी और में स्विच करेंगे, ठीक है। और छठ होगा तो छठ मैं भी छुट्टी दूंगा, अगर छठ होता है मेरी वाइफ तो प्लान बना लिए, देखते हैं। चलो ओके, फिर है आज का इतना ही। ठीक है। ओके बाय। बाय। बाय।